नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया सेट। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखना है कि जो यहाँ पे कौन सी संख्या आ सकती है, ये हमने ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, जैसे 6, 5, 4 है। यदि हम 6, 5 और 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 120 बन जाता है। ऐसे ही अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर ले 6 गुणा 7 गुणा 3, तो ये हमारे पास 6 3 18 7 126 बन जाता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ है वो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि इन तीनों की जो मल्टीप्लाई है ये 320 हो जाए। तो हमने देखना है कि 8 गुणा 5 कितना आता है, ये हमारा 40 आ जाता है। तो हमने बनाना है 320। तो हम इसको यदि हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा 320 बन जाता है। तो 8 हमारा यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो 8 जो है ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये 6 का स्क्वायर हो गया। तो ये सारे वर्ग दिए हुए हैं। और आगे जो यहाँ है 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का है और ये 4 का स्क्वायर है। तो ऐसे 4, 5, 6, 7 और यहाँ जैसे बनी थी 3, 4, 5 और 6। तो ऐसे ही लगातार संख्याओं का जो है वर्ग इसके अंदर लिखा गया है। तो जैसे ये 6 का स्क्वायर 36 है यहाँ पे, ये 7 का स्क्वायर है 49 जो है। तो ये अगर 8 का स्क्वायर हो जाए तो अगला जो है 9 का स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा 8 का स्क्वायर 64 आ जाना चाहिए। तो 64 यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए, यहाँ पे हमने ज्ञात करना है कि क्या संख्या आएगी। जैसे 6 और 8 का जैसे 7 कैसे बन सकता है, 6 + 8 कर लिया जाए और 2 से डिवाइड कर लिया जाए तो 14/2 जो है 7 बन जाता है। ऐसे ही 3 और 5 जो है हम ऐड कर लें तो हमारे पास 8/2 4 बन जाता है। 8 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 आ जाता है, नीचे वाली संख्या आ जाती है। ऐसे ही इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया तो यह संख्या आ गई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 4 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 12/2 जो है 6 के बराबर आ जाता है। तो 6 यहाँ पर संख्या आ जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहाँ पे हमने ज्ञात करना है कि किस मेथड से, जैसे जिन मेथड से ये आया हुआ है इन तीनों का, तो इसी मेथड से हम अगली संख्या जो है ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करेंगे, ये वाली। तो अब हम देखते हैं कि जो ये 3 है यहाँ भी आगे 3 है, ये 4 है तो यहाँ भी आगे 4 है। तो 5 और 9 है, जो 5 गुणा 9 45 होता है। इसके आगे 45 लिखा हुआ है, 345 ये बन गया है। तो हमारा जो है 5 गुणा 9 45 और ये 3, तो 45 के आगे इन्होंने 3 लगा दिया तो 345 बन गया। ऐसे ही अगर हम 4 देखते हैं, 4 को लिख लीजिए और 6 और 10 की गुणा 60 आ जाती है। तो हमारे पास जो 60 इसके साथ लिख लेते हैं तो 460 यहाँ बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर ये 5 है, इसको हम पहले यहाँ लिखते हैं और बाद में 7 और 11 की गुणा लिख लेते हैं। तो 7 और 11 की गुणा जो है
77 77 होती है और उसके साथ में हमने लिखना है 5। 77 के साथ में 5 लिख लिया तो 577 हमारी संख्या बन गई, जो ऑप्शन बी दी हुई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे 42 और 38 में क्या डिफरेंस है। 42 में से 38 घटाएंगे तो 4 आ जाता है, और 23 और 28 इनमें क्या डिफरेंस है। 28 में से 23 माइनस कीजिए, 5 आ गया। तो 4 का 44 कैसे बनेगा। 4 गुणा 11 कर दिया जाए तो 44 बन जाता है, और 5 गुणा 11 कर दिया जाए तो 55 बन जाता है। 44 और 55 हमारे ज्ञात हो गए। तो इसी मेथड से हम इसको भी ज्ञात करेंगे कि हमारा 39 और 37 जो है, 39 में से 37 माइनस कर लिया जाए तो 2 आता है। तो 2 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 22 बन जाएगा 22। तो 22 हमारा ऑप्शन ए बन जाता है इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कौन सी संख्या आ सकती है। जैसे हम देखते हैं 48 में से 16 माइनस कर लिया जाए तो हमारा 32 आ जाता है नीचे की संख्या। ऐसे ही हम यदि इनको माइनस करके देखते हैं, 127 में से 48 माइनस कर लिया जाए तो हमारे पास 79 आ जाता है नीचे वाली संख्या। तो ऐसे ही हम इसको भी माइनस करके देख लेते हैं। 122 इसके अंदर से 37, 122 में से 37 माइनस कर ले हम तो 12 में से 7 गया 5 और 11 में से 3 गया 8, तो 85 यहाँ नीचे वाली संख्या आ जाती है। तो अब हमने ये ज्ञात करने के लिए 105 में से 66 को घटा लेना है। तो 105 में से 66 जो है माइनस कर लेंगे है तो हम क्या मिल जाता है हमें। 15 में से 6 गया 9 और 5 और आगे बचेगा हमारे पास 9 में से 6 गया 3। तो 39 हमारा यहाँ फिर संख्या आ जानी चाहिए। तो 39 जो है ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए। जैसे 4 और 2 है तो 4 गुणा 2 जो है 8 होता है, ये 8 यहाँ पे दिया हुआ है। 3 और 2 है जो 3 गुणा 2 कर लिया जाए तो 6 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं 1 और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे दी हुई है। 1 पंजे 5 दिया हुआ है इस खाने में, और 3 दूनी 6 इस खाने में दिया हुआ है। तो ऐसे ही पहले इन्होंने क्या किया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब इसने क्या कर दिया है कि इन दोनों की और इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर अगली जो रकम है इसमें क्या लगेगा। जैसे 3 एकम 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो दूसरी 7 दूनी 14 यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो 14 जो है ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। ये 2 और 6 का 40 कैसे बनता है। 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 6 का स्क्वायर होता है 36। ये दोनों जोड़ लिए जाए तो हमारे पास 40 आ जाता है। ऐसे ही अगर हम 5 और 3 का स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 प्लस 9 हमारे पास 34 हो जाता है। 34 जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर प्लस कर लेंगे। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो है कितना आ जाता है, ये 36 प्लस 64
ये 100 आ जाता है। तो 100 हमारा यहाँ पर आना चाहिए, जो 100 है वो आंसर बन जाएगा हमारा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये, और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर यहाँ पे ज्ञात करेंगे कि क्या आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए 15 और 10 25 होता है। 15 + 10 कर लिया जाए तो हमारे पास क्या आ गया 25, और इस 5 को इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 20 ये संख्या आ जाएगी। तो ऐसे ही 27 और 11 को हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास 38 आ जाता है, और इसमें से ये 8 माइनस कर लिया जाए तो हमारी 30 जो ये संख्या है ज्ञात हो जाती है। तो हम ये विधि यहाँ पर भी लगाएंगे। 45 + 10 ये हमारा बन गया 55 55। तो इसमें से ये माइनस कर देते हैं हम 15 को, तो ये हमारा 40 बन जाता है। तो 40 जो है ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ऊपर वाली संख्या हमने ज्ञात करनी है, तो क्या आनी चाहिए ये हम देखते हैं। जैसे 2 3 और 1, 2 3 1, 2 + 3 + 1 सभी को जोड़ लिया जाए तो 6 बन गया। 6 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास 18 बन जाएगा, जो ऊपर की संख्या मिल गई। तो ऐसे ही 3 4 और 7, 3 + 4 + 7 जो है हमारा कितना हो गया, ये 14 हो गया। 14 को इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 14 × 3 कर लेते हैं तो हमें 42 मिल जाता है, जो ऊपर वाली ये संख्या दी हुई है यहाँ पे। तो ऐसे ही हम ये ऊपर वाली संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 11 3 और 6 इन सभी को ऐड करेंगे, 11 + 3 + 6, तो ये सभी ऐड होने के बाद हमें मिलता है 20। 20 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 40। तो यहाँ पर हमारी जो है 40 संख्या आ जानी चाहिए, जो ऑप्शन बी में दी हुई है। तो जो ये है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।